जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एंटासिड का ये पोर्शन है। आपको दिखा देते हैं, एंटासिड हमने कवर कर लिया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। आज हम इसमें एंटासिड में केमिकल हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये छोटा छोटा वीडियो आएगा, उसके बाद एंटासिड आपका इजीली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके सामने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब इसको कैसे, क्योंकि आपके एक नंबर में पूछ सकता केमिकल फार्मूला आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका यानी आपका होता क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए एल्युमिनियम का यानी एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता, तो Al लिख देंगे। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता, OH होता है। बट एल्युमिनियम की यानी संयोजकता देखी जाए, बैलेंसी देखी जाए तो 3 होती है। अब इसको कैसे, हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख दिया। आप यदि देखें थोड़ा सा तो एल्युमिनियम को किससे लिखते हैं, Al से लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, AHOS से लिखते हैं, ठीक है। इसकी जो बैलेंसी होती है यानी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती, इसकी संयोजकता 1 होती। त्रियक गुणा करा देंगे, इसमें इसका और इसमें इसका, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये Al हो जाएगा 1, OH लिखा जाएगा। तो हम बताओ दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो OH का होल ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है, होल थ्राइज इसे बोलते हैं। अब एक लिखें या न लिखें, तो हमारे पास एल्युमिनियम और ऐसे करके हाइड्रोक्साइड आपको क्या कर देना है, ऐसे आपको लिख देना है। तो ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया आपके सामने, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि आप निकालेंगे तो 78.00 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से कवर अप कर लिया। अब इसके इंट्रोडक्शन देखा जाए तो क्या चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इट इज आल्सो नोन एज ऑफ द एल्युमिनिक एसिड, इसे प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछे एल्युमिनिक एसिड किसे कहते तो आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को टिक मार देंगे इजीली, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द एसिडिक प्रॉपर्टी, इस पे क्या कर देते, एसिडिक प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो हाइड्रोक्साइड तुम्हारे पास OH ग्रुप है जो बेसिक नेचर का होता, जो अब देखिए बेसिक नेचर का क्यों होता है, देखो बता देते हैं। अम्ल यानी अभी आप पढ़े होंगे, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड किसे कहते हैं, जब किसी भी कंपाउंड को वाटर में घुला जाए तो हाइड्रोजन आयन यदि प्रोड्यूस करो तो समझ लो एसिडिक नेचर का। यदि OH यदि हमारे पास OH निगेटिव प्रोड्यूस करे तो समझ लो बेसिक नेचर का। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है, इसमें कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड के नाते ये बेसिक नेचर का हो जाता है। तो लिखा इट डज नॉट अफेक्ट ऑन एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं करता। अब ये क्यों इसमें, अब बताओ एसिडिक नेचर का नहीं तो क्यों प्रयोग कर देते हैं आप। एसिड और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। एसिड बेस कभी भी रिएक्शन करते तो हमारे पास क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, प्लस में क्या बनाते हैं मेरे भैया, वाटर बनाते हैं। तो ये जो तुम्हारे पास हमारे देखो बेसिक नेचर का, हमारे पेट में एसिडिटी रहेगा तो उसे क्या करेंगे, एसिडिटी को कम करेगा और ये क्या करेगा, साल्ट नेचर बना देगा, ठीक है। साल्ट नेचर हमारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारे पास यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए ये सब रिएक्शन हमारे पेट के अंदर होला। लिक्विड एंटासिड यूजुअली वर्क फास्टर देन द टैबलेट एंड कैप्सूल, याद रखना। लिक्विड क्या होता है, जितने भी तुम्हारे पास क्या होते हैं लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे तुम्हारे पास ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के भी फॉर्म में पाया जाता है, और देखा जाए तो ये लिक्विड के फॉर्म में, जितने भी लिक्विड के फॉर्म में आते हैं वो तेजी से काम करते हैं एज कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। अब बताइए टैबलेट हमारे पहले हमारे पेट में जाएगा, पेट में ये क्या करेगा वो, ठीक है, पहले डिजॉल्व होगा तब वो जाके जब एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। बट आप यदि लिक्विड के फॉर्म में उसे लिए हैं तो तुरंत ही जाएगा, अपने एक्शन को क्या करेगा, परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। इसीलिए क्या होता है, जो तुम्हारे पास लिक्विड देखा जाए तो ज़्यादा फास्टर काम करता है कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल के फॉर्म में। अब आते हैं किस पे, प्रिपरेशन पे, मतलब लैब में एक्चुअल में इसे कैसे प्रिपरेशन की जाती है। तो लिखा तुम्हारे पास सबसे पहले देखिए लिखा है एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अमोनियम क्लोराइड होता एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 होता,
किसके साथ रिएक्शन कराएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, NH4OH होता है। NH4 कहीं भी समझ लो अमोनियम है, ठीक है। OH मतलब हाइड्रोक्साइड हो गया ये। अब क्या कर रखा, टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है तथा अमोनियम क्लोराइड पड़ता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए OH क्या कर देता है, ये जो OH है किसके साथ जुड़ जाता है आपके सामने, एल्युमिनियम थे। तो यहां पर क्या बन जाता है, Al और OH का तुम्हारे पास क्या होता है, होल थ्राइज होता है। तो आपके सामने ये हो जाएगा यहां से। उसके बाद क्या कर रखा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता, सॉरी अमोनियम क्लोराइड बनता। अमोनियम का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ठीक अमोनियम है, ठीक है, यानी NH4 हो जाएगा, ये आपके सामने Cl हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड आपके सामने बन के ये तैयार हो गया, ठीक है। अमोनिया कहेगा तो NH3, अमोनियम कहेगा तो NH4 लिखना पड़ेगा। इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। 3 से गुणा आप यहाँ कर देंगे, 3 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, आपका ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। इसी से तरह से यानी लैब में प्रिपरेशन किया जाता है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। प्रिपरेशन के दौरान आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बुक में दिया गया है, ठीक। अब मान लेते हैं आपको ये भी नहीं आता, तो एक चीज और आप ट्रिक लगा सकते हैं। क्या, देखिए यह सबसे पहले एल्युमिनियम लेना है। एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, OH निगेटिव चार्ज से क्या कर देना, आप मल्टीपल कर देना यहाँ से। ये जब अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AlOH का क्या बनाएगा, होल थ्राइज बनाएगा, जो आपके सामने ये दिया गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। बट ये बुक में दिया गया, ये छोटे क्लासों में दिया गया है, लिख भी सकते, कोई टेंशन नहीं याद रहेगा तो, ठीक है। अब आते हैं किस पे, यहां पर चले जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसे ऊपर वेशभूषा रंग कैसे देख कर बता सकते हैं कि ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आते हैं। ये कलर देखा जाए तो क्या होता है, व्हाइट एंड पेल येलो कलर का होता है। ये देखा जाए तो हल्का पीले कलर का होता है, ठीक है। टेस्ट की बात की जाए तो ये क्या होता है, म्यूसलिनियस टेस्ट होता है। म्यूसलिनियस टेस्ट थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ होता है, उस टाइप में होता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, जैसे कड़वा टाइप में होता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी तुम्हारे बेसिक नेचर के होते हैं सब कड़वा टाइप में होते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप में ये टेस्ट होता है। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। इसका एक्चुअल में कोई ऑर्डर नहीं होता। सॉल्बिलिटी की बात की जाए तो ये क्या कर देता है, सॉल्युबल इन एसिड एंड बेस मीडियम, मतलब चाहे एसिड मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, किसी भी कंपाउंड में इजीली ये क्या कर सकता है, घुल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं किस पे, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में देखा जाए किस किस रूप से ये प्रेजेंट होता है। तो ये देखा जाए टैबलेट के फॉर्म में, मार्केट में देखा जाए टैबलेट के फॉर्म में पाया जाता है, सिरप के फॉर्म में पाया जाता है, कैप्सूल के फॉर्म में पाया जाता था, सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। मतलब ये तीनों के फॉर्म में, क्या तीनों चारों के फॉर्म में प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे मार्केट में प्रेजेंट है। अब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये किसके रूप में मिलेगा, तो कुछ ब्रांड नेम यहाँ आपके सामने दिया गया है, ठीक है। ये ब्रांड नेम आपके सामने दिया गया है डाइजीन, जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे सुटेबल और सबसे ब्रांड कंपनियों का माना जाता है डाइजीन। तो डाइजीन के नाम से आता है, यानी क्या होता है, विसाइड के नाम से आता है, गैल्विसिल के नाम से आ जाता है, एल्क्योर के नाम से आ जाता है। इन सब नामों से क्या कर दिया जाता है, ये जाना जाता है। तो इतना चीज़ें क्या होगा इनके बारे में, ठीक। अब स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। क्या होगा, स्टोरेज कंडीशन क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनिए। अब स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, मतलब किस किस रूप में रखें जो इसकी स्टेबिलिटी को आप लंबे समय तक बना के स्टोरेज कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टोरेज यदि सही से नहीं करेंगे कोई भी दवा ना, तो उसकी बहुत सारी क्या होगी, प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, जो अपने एक्शन को क्या करेगी, सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। तो इसमें दिक्कतें आ जाएंगी। तो लिखा तुम्हारे पास स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब ऐसे कंटेनर में रखना जो पूरी तरह से वेल क्लोज टाइप में कंटेनर, उसमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट में क्या लिखा, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ये क्या कर देना, सनलाइट और मॉइस्चर से आपको क्या करना है, दूर रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सनलाइट क्या करेगा, यूवी रे उससे रिएक्ट आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर देगा, तब भी दिक्कतें हैं। इसीलिए इसे हमें क्या करना है, दूर रखना है। मॉइस्चर से हमें क्या कर देना है, दूर रखना है। इन सब चीज़ों से हमें क्या कर देना है, दूर रखना है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। अब यूज कहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जाहिर सी बात एंटासिड की कैटेगरी में आता तो एसिडिटी को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो लिखा ट्रीट द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी पर्सन के पेट के अंदर एसिडिक नेचर ज़्यादा अमाउंट में बनता तब दिक्कतें हो सकती है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर, किसी पर्सन को अल्सर कॉजेज हो गया तब भी दिक्कतें आ सकती हैं,
ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे इनके बारे में। इट आल्सो प्रोवाइड रिलीव इन द हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हार्ट बर्न क्या होता है, जैसे हार्ट बर्न मतलब ये तुम्हारे पास कहाँ चला गया जी, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टमक हो गया। ठीक है, ये स्टमक हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कभी कभी एसिडिटी हमारे पर रिफ्लेक्स एक्शन करती है, तो इस वाले पोर्शन में जलन होती है। इस वाले वाल को कार्डियक वाल बोला जाता है। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि कार्डियक रीजन पे पाया जाता है इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर बोला जाता है। उस रीजन पे देखा जाए थोड़ा सा बर्निंग टाइप में हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे पास एसिडिटी तगड़ा हो गई। कभी कभी नहीं जब गैस होता तो ऊपर यहाँ पर आता, बहुत सीने की तरफ दर्द करता, वही एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अपसेट स्टमक यानी स्टमक तुम्हारे पास ऊपर की तरह एसिडिटी फ्लो करोगे तो हमारे पास आइसोफेगस वाले रीजन पे क्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें कॉजेज करेगी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था टोटल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्यारा सा वीडियो। ठीक है, इसके लिए आपको बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।